लाचार है तो ताली बजा दीजिए, है तो ताली बजा दीजिए। भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए। नाम रघुवर का गा लीजिए, नाम रघुवर का गा लीजिए। इसी वास्ते हाथ मिला है, इसी वास्ते। हाथ क्यों मिला है? ऐसा नहीं कि सिर्फ ताली बजाने के लिए हाथ मिला है, ऐसा नहीं है। हम जब गाते हैं तो हारमोनियम बजा रहे हैं, हम कहाँ ताली बजा पा रहे हैं। और जब भोजन बनाते हैं तो हाथ में बेलन पकड़ते हैं, करछी पकड़ते हैं, पढ़ाई करते हैं तो कलम पकड़ते हैं। हाथ का काम विभिन्न जगहों पे विभिन्न तरह से होता है। भगवान ने ये ऐसी दी है कि जहाँ जाते हैं वहाँ तरह का काम होता है। कोई बच्चा बदमाशी करेगा तो हाथ का कुछ और काम हो जाएगा, है कि नहीं? ये बेगूसराय है ही। और जब सत्संग में बैठते हैं तो हाथ का क्या काम होना चाहिए, एक बार दिखा दीजिए, करके दिखा दीजिए। हाँ, ये बात। हाथ मिला है इसी वास्ते, हाथ मिला है इसी वास्ते। क्यों? अब तो ताली बजा दीजिए, अब तो ताली बजा दीजिए। भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए, भक्ति से घर सजा लीजिए। नाम रघुवर लगा लीजिए, नाम रघुवर लगा लीजिए। और बिंदु जी महाराज हमारे भारत के बहुत महान कवि हुए, भगवान के भक्त हुए, महापुरुष हुए, संत हुए, बहुत बड़े कवि। उन्होंने कहा कि है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो शिकायत निंदा चुगली में रहता है। ऐसा ही बहुत सारे मुंह हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ शिकायत ही करना है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करेंगे। और जब भगवान का नाम लेने की बारी आएगी तो मुंह पर टेप चिपका लेते हैं, एकदम लेते हैं, एकदम बैठते हैं। और सत्संग में जब आते हैं, भगवान का नाम लेना होता है, हम लोग जाते हैं तो देखिएगा जरा मुंह कैसे देखते हैं, वो ऐसे एकदम बैठ गए, दिमाग खत्म हो जाता है। क्यों? एक तो आते नहीं है सत्संग में, उधर बैठ के अभी भी बहुत लोग चुगली कर रहे होंगे, आप देख सकते हैं। मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन उठ के कोई व्यक्ति जाइए, मेरी बात अगर गलत लग रही है तो कोई जाइए, उधर दो चार लोग आपको शिकायत चुगली निंदा राजनीति करते मिल जाएंगे। इतना सुंदर भजन की गंगा बह रही है और उसके बाद भी ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि भूत कभी हनुमान जी के पास नहीं जाते, वो तो भक्त ही जाएंगे हनुमान जी के पास। जो हनुमान जी के भक्त हैं वहाँ सब मौजूद हैं यहाँ पर सत्संग में, और जो निंदा चुगली वाले हैं, भूत प्रेत वाले हैं, वो हनुमान जी के पास नहीं आके बाहर खेलने लेटा रहे होंगे, है कि नहीं? तो कहना चाहूंगा कि है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती
की है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। महाराज जी मेरा भी भजन वायरल हुआ, कुछ पैसा मैंने कमाया और एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते। मैं देखता हूँ आजकल गायक एक दो गाना वायरल होता है, एकदम मोटा मोटा सोने का चैन लटका लेता है, हाथ में पूरा ब्रेसलेट अंगूठी। हमने भी यही कर लिया महाराज जी, क्योंकि आज से 5 साल पहले पता नहीं था कल भोजन मिलेगा कि नहीं। एक दो भजन वायरल हुआ, ठाकुर जी ने इतना दिया, पहले कुछ नहीं था। अब ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे पास ना हो, ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया, संसार की सारी सुख सुविधाएं दी, सब कुछ दिया। मैंने भी पूरा सोना लपेट लिया। पहले का वीडियो जो देखे होंगे आप, देखते होंगे, अभी भी वीडियो है, मैं अपलोड करूंगा। तो पूरा एकदम सोना से शरीर को ढक लिया, लेकिन एकदम से मन में आया कि ये क्या कर रहा हूँ। हमारे गुरु जी ने कहा कि जिसमें चमक अधिक होती है वो ही सोना होता है, जिसमें चमक अधिक होती है वो ही सोना होता है। चमक के पाछे जो जाता है जीवन भर वो रोता है। जो चमक के पाछे जाता है वो जीवन भर रोता है। चमक तो यहाँ अंदर में है। तो मुझे लगा नहीं, मैं एक दिन के अंदर, हमारे गुरु का आदेश हुआ, गया मैं करीब 10 साल बाद गुरु जी के पास, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। उन्होंने कहा कि तुमको मैं देख रहा हूँ, ये हाथ पूरा सोरे से ढका हुआ, गला ये पूरा एकदम सब कुछ, क्या इसीलिए मैंने तुमको सिखाया था? क्या यही संस्कार है तुम्हारा? मैंने उसी दिन सब कुछ खोल के उसको शिफ्ट कर दिया जहां करना चाहिए मुझे, मैंने उसको सेट कर दिया। मैं अब जीवन में कभी सोना नहीं पहनूंगा। मुझे लग रहा है कि नहीं, ये चीज जो है मुझे अपने चमक से दूर कर देता है। लोगों की नजर सोने पे चली जाती है। आप लोग पहन सकते हैं, लेकिन जब माया से आपको भी थोड़ी सी भी मुक्ति मिलेगी तो आप भी यही कीजिएगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो हमारे बिंदु जी महाराज ने कहा है कि हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है, मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। किसका? अच्छा आप लोग बताइए, किसी ने स्वर्गीय मीराबाई कहा है? किसी ने स्वर्गीय तुलसीदास जी बोला? किसी ने स्वर्गीय कबीर, स्वर्गीय सूर, स्वर्गीय रविदास किसी ने बोला? स्वर्गीय स्वामी विवेकानंद किसी नहीं, क्योंकि वो भगवान के भक्त, वो कभी स्वर्गीय नहीं होते। उनके आगे कभी स्वर्गीय नहीं लगता है, उनके आगे पीछे जी कहीं नहीं लगता है, स्वर्गीय कहीं नहीं। और हम लोग मरते हैं तो उनके आगे जी उनके पीछे जी दोनों की तरफ स्वर्गीय लगता है। क्यों? क्योंकि हम मर जाते हैं, उन्हें जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जो अमर रह सके। इसलिए समाज के, संसार के लोग हमारे नाम के पीछे स्वर्गीय लिखा देते हैं। अभी लता जी हमारे बीच से गई, शारदा जी हमारे बीच से गई, तो किसी ने उनके पीछे स्वर्गीय नहीं कहा। आप स्वर्गीय शारदा सिन्हा कभी नहीं कहेंगे, आप सिर्फ ये कहेंगे कि शारदा सिन्हा का गीत लगा दो, है कि नहीं? तो उन्होंने अपनी कीर्ति को अमर कर लिया। इसीलिए मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ताली के साथ ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बनके जोगन चली, महलों में पली बनके जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लगी लगन। मीरा गोविंद
संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली 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 हर हर गुण गाने लगी। मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हर गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन। बहुत बड़े संत बिंदु जी महाराज की बात चली है। एक पंक्ति उनकी मैं कहना चाहूंगा। उन्होंने सब दिन भगवान को चैलेंज ही किया है, भगवान के आगे झुके नहीं, भगवान को सब दिन कहा, क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं, जगत पिता हैं। उनकी बात निराली है। जब बोलो भंडारी बाबा की, तो बिंदु जी महाराज के ऊपर भगवान की कृपा थी। एक दिन भगवान से बिंदु जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ दयावानों के सिर मोर बता दो। हे नाथ, आपको सब लोग दयावानों की सिरमौर कहते हैं, लेकिन हे नाथ दयावानों की सिरमौर बता दो। हे नाथ, आप दयावानों के सिरमौर हैं। और देखिए, ये महाराज जी का प्रसाद मुझे आज मिला है। और महाराज जी, आपने ऐसा प्रसाद दिया है कि मैं इस जीवन में तो कम से कम इसको उतारूंगा नहीं। ये पूरा जीवन अब ये सोना उतरने वाला नहीं है। क्यों? हमने जो खरीदा था वो खरीदा हुआ था, लेकिन इस सोने के माध्यम से हमारे गुरुजी, हमारे महाराज जी ने हमारे चमक बढ़ाई है। और इसमें सिर्फ सोना ही नहीं है, इसमें डायमंड भी लगा हुआ है, इसमें हीरा भी है, इसमें सोने के साथ साथ हीरा भी है। और ये सोना अब जीवन में कभी नहीं उतरेगा। और हीरा सोना सबसे जो बड़ा है, इसमें भगवान का नाम, इसमें ओम लिखा हुआ है। और ये जो ओम है, ये ओम कभी उतार देगा व्यक्ति अगर अपने जीवन से, तो उसकी क्या कीमत रह जाएगी? इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसलिए ये जो चीजें हैं, आप भी, मैं निवेदन करूंगा कि अब देखिए, आप, मैंने पहले कहा कि गुरु जी की इतनी कृपा मेरे ऊपर हुई है, इतनी कृपा हुई, आपने देख ही लिया कितनी कृपा हुई। तो मैं गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और बड़े स्नेह के साथ जो आपने ये दिया है, अब इस जन्म में ये उतरने वाला नहीं है मनोहर भैया। मैंने त्याग दिया था, लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं बच्चे, अभी तुमको एकदम रहना है, अभी कायम रहना है, क्योंकि ये अलग चीज है। बोलो भंडारी बाबा की, बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो मापति महादेव की। हारा हारा, जय हो, जय हो। तो बिंदु जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ दयावानों के सिर मोर बता दो। हे नाथ दयावानों के सिर मोर बता दो। जाऊं मैं तुझे छोड़ के किस और बता दो। जाऊं मैं तुझे छोड़ के किस और बता दो। हे नाथ दयावानों के सिर मोर बता दो। हे नाथ दयावानों के सिर मोर बता दो। जाऊं मैं तुझे छोड़ के किस और बता दो। जाऊं मैं तुझे छोड़ के किस और बता दो। और एक लाइन में और गाना चाहूँगा, हालांकि ये भी फिल्मी गीत की लाइन है महाराज जी, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी
प्रभु मूरत तिन देखहीं तैसी। हम जहां भी जाते हैं वहीं अपने राम जी को देखते हैं और वहीं पर अपने महादेव को देखते हैं। आइए एक गीत के माध्यम से मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि अपने मन को, अपने आत्मा को प्रभु के चरणों में बुलाइए और कहिए कि हे मेरे मन, बहुत भटक लिए इधर उधर। कब आओगे, कब आओगे, बहुत भटके। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होंगे क्या, कब आओगे। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। हे मेरे मन, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सांसें छूट जाएं और देर हो जाए और मैं आपका नाम लेने लायक नहीं बचूं। इसलिए आइए सभी को मीठी मीठी ताली के साथ। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होंगे क्या, कब आओगे। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। रास्ता रोका कभी काली घटाने, घेरा डाला कभी बैरंग भवाले। और ये जो माया है, ये काली घटा की जो माया है, ये माया रास्ता रोकते रहता है। भगवान क्या करूं, आपने सब कुछ तो दिया लेकिन साथ में माया को भी तो आपने ही भेजा है कि नहीं। सब कुछ दे के माया भी आपने साथ लगा दिया, अब भटका रहा है। तो देर ना हो जाए कहीं, और देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। इसलिए भगवान सांस, एक एक सांस जो हमारा छूट रहा है, मैं तो यही निवेदन करूंगा, हे मेरे महादेव, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। तो एक बार गा के या दोनों हाथ उठा के ताली के साथ, क्या गाना है। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरू में भी गाना, सांसों की माला पे सिमरू में भी गाना। का है सिंदूर, जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर। बड़ा सुंदर लाइन है। प्रीतम की नजरों से गिर कर जीना है किस
काम। जो परमात्मा है वो सब देख रहा है, और उनकी नजरों में जब गिर जाएंगे तो जीवन किसी काम का नहीं है। प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किस काम, सांसों की